Good morning, students. We are going to study the next poem, Aunt Jennifer's Tiger. यानी हमारी ये लास्ट की पोएम है और इसकी जो पोइटेस हैं यानी एड्रिन रिच, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो 1929 में पैदा हुई थी, वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, यानी यूएसए में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो जगह थी, यानी इसे यूएसए में कहाँ हुई थी, जब बाल्टीमोर कोई जगह है मैरीलैंड में। तो सी इज वाइडली नोन, यानी उसको काफ़ी विस्तृत रूप से जाना जाता है, फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, यानी इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं यानी उसमें शामिल होना, यानी उसमें लगे रहना। इन द कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, यानी लोग औरतों के द्वारा चलाए गए जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन हैं, यानी जो भी गतिविधियां उनमें उसको इन्वॉल्वेशन मिलता है। एज ए पोइट, एक कवि के द्वारा यानी कवित्री के तहत। एंड थ्योरिस्ट, और थ्योरिस्ट बोलते जैसे कोई भी लेख वगैरह लिखती हैं। तो सी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी उसने पब्लिश बोलते हैं छापने को, 19 वॉल्यूम्स, लगभग 19 शाखाएं या 19 स्ट्रीम्स ऑफ पोएट्री, यानी लगभग कविता की। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, यानी जो ऐसे उन्होंने पब्लिश किए हैं उनके 3 कलेक्शन हैं, यानी काफ़ी अच्छा उसका लिटरेचर है। एंड अदर राइटिंग्स, और उसके साथ दूसरी लेख हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेजिम्स एंड द मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, यानी ए स्ट्रॉन्ग यानी एक ताकतवर यानी जानदार, रेसिस्टेंस यानी कहते हैं मांग, या फिर उसका जो दबदबा है या किसी चीज़ को मांगने का जो हक है, यानी उसका काफ़ी वो था। टू रेसिज्म एंड द मिलिट्रिज्म, यानी उसमें देखने को मिलता है, यानी उसके जो काम है उसमें उसने लेख में लिखा है, उसने विवरण किया है। तो रेसिज्म एंड द मिलिट्रिज्म, यानी देश के सेना के बारे में उसने लिखा है काफ़ी उसके, और उसमें जो देश को चलाने में जो सक्षम है यानी महान व्यक्तियों के बारे में उसने लिखा है। इकोज थ्रू हर वर्क, यानी अपने काम के द्वारा। द पोएम, ये कविता जो है, आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी जो आंट जेनिफर का जो शेर है, चीता है। एड्रेसेस, यानी उससे पता चलता है द कंट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, यानी उसने इस कविता के द्वारा एक औरत का जो वैवाहिक जीवन है यानी शादीशुदा जो जिंदगी है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो बिफोर यू रीड, हम इसमें पढ़ते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, यानी इस कविता का जो टाइटल है, पोएम का जो टाइटल है, वो आपको क्या सजेशन देता है, यानी आप क्या सोचते हैं उसका सजेशन क्या है, हो सकता है। आर यू रिमाइंडेड, क्या आप इसको याद कर सकते हो या इसको दोहरा सकते हो। ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, यानी जो टाइगर्स पे लिखी हुई और कविता है उसके बारे में आप इसको उसके साथ मिलान कर सकते हो या उससे इसका कंपैरिजन कर सकते हो। तो आओ अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी आंट जेनिफर का जो शेर है, प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन, अक्रॉस बोलते हैं स्क्रीन के, और स्क्रीन बोलते हैं जैसे पर्दा, यानी वो पर्दे के आर पार गुजरता है। प्रिंस बोलते हैं उछलता हुआ, यानी जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है उछलता हुआ पर्दे के क्रॉस करता है या पर्दे के आर पार चला जाता है। ब्राइट टोपाज, यानी ब्राइट बोलते हैं चमकीला, टोपाज यानी एक पत्थर है, पुखराज यानी जैसे हमारे नीलम है, पुखराज है, या फिर और बहुत सारे मणि है, पत्थर जो है जिसको नग बोलते हैं। डेनिजेंस, डेनिजेंस बोलते हैं बसाना या आबाद करना। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी लगभग ऐसा लगता है कि मानो जो टोपाज है ये ग्रीन रंग का होता है और उसने अपना जो संसार है वो उसको सारा हरियाली से भर दिया है। तो ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी उसने लगाया, ऐसा लगता है कि मानो उसने एक हरी दुनिया बसा दी हो। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी दे डू नॉट फियर, यानी वो नहीं डरते, यानी कौन है, यानी जो शेर है या फिर उसके बारे में जो उस जंगल में जिससे बसाया है वो दुनिया बसी हुई है उसमें वो क्या कहता है, दे डू नॉट
फेयर द मैन, यानी वो आदमियों को नहीं डराते, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे हैं। दे पेस इन स्लीक, यानी पेस बोलते हैं गति और स्लीक बोलते हैं आकर्षण, और चिवरलिक सर्टेनली, चिवरलिक बोलते हैं पराक्रमी, यानी वो एकदम गति से और आकर्षण से, यानी वो उसमें काफ़ी गति भी है, यानी जैसे चीता होता है वो हमारा बहुत ही तेज दौड़ता है, और स्लीक यानी वो एकदम आकर्षक भी लगता है, और चिवरलिक बोलते हैं धैर्यवान पराक्रमी, यानी ताकतवर निडर, सर्टेनली निश्चित रूप से, यानी जो शेर की जो क्वालिटी उन्होंने बताई है वो एकदम ठीक है। तो वो उसमें गति भी होती है, वो आकर्षक भी होता है, और वो जानदार भी होता है, पराक्रमी भी होता है। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स, यानी लगभग, यानी जो आंट जेनिफर है उसकी जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी फ्लटरिंग बोलते हैं यानी इधर उधर हिलती हुई, यानी क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो लगभग कोई कपड़ा है जो उसको बुन रही है। फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी अपनी ऊन में उलझी हुई हैं, या इधर उधर फड़फड़ा रही हैं, या इधर उधर हो रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल, आइवरी बोलते हैं हाथी दांत से बनी हुई निडल, यानी सुई, यानी जैसे हम कोई भी स्वेटर बुनते हैं तो उसमें हम सिलाई का काम कर, सिलाई जो होती है उससे स्वेटर बुनते हैं। तो जो लेखिका है वो जो सिलाई बनाई हुई है, जो निडल बनी हुई है वो हाथी दांत की हैं। हार्ड टू पुल, यानी उसको खींचने में बहुत ही ताकत लगती है, यानी जो आंट जेनिफर है वो अपने ऊन में से या अपने जो कपड़ा बुन रही हैं उसमें से उस निडल को आइवरी बोलते हैं, हाथी दांत की एक निडल यानी सुई, तो उसको वो खींचने में उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी वेडिंग बैंड बोलते हैं यानी शादी का एक लबादा, यानी शादी पर पहने जाने वाला एक वस्त्र, शायद वो उसको सील रही थी। द मैसिव वेट यानी भारी भरकम ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी अंकल्स का जो उसका अंकल थे यानी आंट जेनिफर के जो पति थे उसके वो बारे में वो बताती है कि उसका जो वेडिंग बैंड था वो काफ़ी भारी था। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी वो जो शेर है यानी जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी वो आंट जेनिफर के हाथ पर एकदम बैठ जाता है, यानी वो वहाँ से शुरू में कहते हैं स्क्रीन पर वो चलता हुआ आ जाता है तो धीरे धीरे यानी वो उसके आसपास ही घूमता है। तो व्हेन आंट इज डेड, यानी जो कवित्री है वो कहती है कि व्हेन आंट इज डेड, यानी जब जो कवित्री है वो मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड बोलते हैं भयानक, यानी एकदम अकड़े हुए, हैंड्स विल लाई, यानी उसके हाथ जो थे वो लेट गए, यानी एकदम वो शांत हो गए। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स, ऑर्डल बोलते हैं परख आजमाइश, यानी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, यानी अभी भी उसके जो हाथ थे वो परीक्षा में थे या उनको परखा जा रहा था कि वास्तव में वो कितने आगे तक जा सकते हैं। या फिर जैसे कोई आदमी है रेगुलर जिस काम को करता है वो उसमें उसकी हैबिट हो जाती है, तो जो आंट जेनिफर थी वो शायद कपड़े बुनती थी उन आइवरी निडल्स से, तो उसके जो हाथ थे वो ऐसे ही अकड़ गए। तो द टाइगर इज टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, यानी वो टाइगर जो उन्होंने उस कपड़े पर या फिर उस वेडिंग बैंड पर बनाया था, वो वेडिंग बैंड, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यानी वो टाइगर जो उन्होंने उस कपड़े पर या उस वेडिंग बैंड पर बनाया था, विल गो ऑन प्रेसिंग, यानी वो चला जाता है प्रेसिंग उछलते हुए, प्राउड गर्व से, एंड अनअफ्रेड और बिना डर के। यानी ये हमारी जो कविता है उसमें जो कवित्री है वो ये बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर जो टाइगर है वो वास्तव में जो टाइगर है वो टाइगर नहीं है, यानी वो किसी कपड़े पर उसको आकार बनाती है। यानी जैसे हम कोई भी स्वेटर बुनते हैं, कोई भी कपड़ा बुनते हैं तो उस पर हम किसी भी जानवर की आकृति बना देते हैं, तो ऐसे ही आंट जेनिफर्स ने जो अंकल का वेडिंग बैंड था उस पर उसको शेर को बनाया हुआ था और उसकी ही तारीफ की थी। यही है आंट जेनिफर्स की, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा जो पोएम है ये पूरी हो चुकी है और इसमें कुछ क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं। आपको इस पोएम को पढ़ना है ध्यान से और इन क्वेश्चंस को राइट करना है और मुझे इसकी जो कॉपी है वो सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो चैप्टर है वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।